अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यार भरे व्यूवर्स को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। जैसे आप सबको पता है कि हम आरटीए के ऊपर बात कर रहे हैं। आज फिर से एक और नया वीडियो हम लाए हैं आपकी खिदमत में। पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि फर्स्ट अपील क्यों की जाती है, किस तरीके से की जाती है। आज हम बात करने वाले हैं कि सेकंड अपील क्यों की जाती है, क्या है आखिरकार सेकंड अपील, क्यों की जाती है सेकंड अपील और कैसे की जाती है सेकंड अपील। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सेकंड अपील है क्या। सेकंड अपील इसलिए की जाती है कि अगर आप पीआईओ के जवाब से सहमत नहीं हैं तो आप सेकंड अपील को आपको सेकंड अपील करनी होती है। जैसे पिछले हमने वीडियो में बताया था कि आपको पहले आरटी एप्लीकेशन में जानना होता है कि पीआईओ कौन है। फर्स्ट अपील में मैंने बताया कि सीपीआईओ कौन है, यानी फर्स्ट अपील अथॉरिटी कौन है। अभी इस समय पे इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि ये जो सेकंड अपील होती है या तो वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास चली जाती है या तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास चली जाती है। और ये जो आप अपील कर रहे हो ये अगेंस्ट कर रहे हो जो आपको जवाब मिला है कि आप जो सीपीआईओ की तरफ से, अगर आपका इसका टाइम लिमिट होता है 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप पे सबमिट करने हैं। जैसे आप जानते हैं कि आप पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाय रिटन आपको फर्स्ट अपील लगानी है, वैसे ही एज इट इज़ आप सेकंड अपील भी बाय रिटन लगा सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है या अगर आपके यूटी में है या किसी जगह पे अलग अलग स्टेट के लॉ लगते हैं तो अमेंडमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में पहले स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हुआ किया करता था, एवं आरटीए का अलग सा रूल्स हुआ किया करते थे। तो इस निस्बत में मैं आपको बताता चलूँ कि आप आरटीए की ये जो सेकंड अपील है ये आप थ्रू पोर्टल भी कर सकते हैं। कि इसके लिए पोर्टल का एड्रेस है www.rtagov.in/secondappeal लॉगिन पेज, या आप सीधा जाके www. Central Information Commission की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। आप वहाँ पे एक तो सबमिशन ऑफ आरटीआई अपील के लिए सबमिट कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन याद रखिएगा वहाँ पे मेक कंप्लेंट के लिए ऑप्शन आता है। और ये कंप्लेंट क्या होती है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जो ही आप सेकंड अपील करेंगे उसके साथ में एक एनेक्चर आपको रखना होता है, वो सेम एज इट इज़ जो आप आरटीए करते हैं उसका एनेक्चर रखना है। साथ में आपको प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड आपका उसमें लगता है और साथ साथ उसमें आरटीए का जो रिप्लाई आया है और उसके बाद इसका जो आपने फर्स्ट अपील की है उसका रिप्लाई आया है, इनकी ज़ेरॉक्स कॉपी को साथ रख करके आपको वो लगाने हैं उनके साथ में। कभी कभार आपसे गलती हो जाती है कि आप आधे ही डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, लेकिन सेकंड अपील में ये ऑप्शन होता है कि जो कमीशन होती है वो आपको जो आपने सबमिट की गई हुई एप्लीकेशन है वो आपको रिटर्न भी मिल सकेगी। फिर आपको उसको सही उतार के वो आपको फिर से वापस भेज सकते हैं। कमीशन के पास पावर्स होते हैं कि वो आपसे एफिडेविट भी मांग सकते हैं। उसके लिए अलग से लिंक आता है आपके पास। अगर ऑनलाइन हियरिंग के लिए बात करें या बाकी अशात के लिए बात करें तो उनके पास पावर्स होते हैं, वो आपसे ओथ भी मांग सकते हैं, एफिडेविट भी मांग सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था, उसी समय पे आप अपने कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। इन केस ऑफ अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी के साथ में मिली जुली होती है, थर्ड पार्टी को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता है।
या तो आपकी तरफ से कोई नहीं जाएगा तो थर्ड आप किसी और को भेजोगे, तो उस ज़िमनन में आप पहले ही लिख के देना पड़ता है कि हमारी तरफ से ये बंदा आ जाता है। और तब उस समय पे जो ही कमीशन बैठती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन कमीशन की आप सुन रहा होगा या तो चीफ़ इंफॉर्मेशन कमीशन, याद रखिएगा चीफ़ इंफॉर्मेशन, मैंने अपने वीडियो में भी जिक्र किया था। इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, चीफ़ इंफॉर्मेशन कमीशन, ये सब अलग अलग पोस्ट है। इनका जो इंफॉर्मेशन कमीशन चीफ़ इंफॉर्मेशन कमीशन बन सकता है, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है कि वो डाउन पोस्ट पे नहीं जा सकता है। और चीफ इंफॉर्मेशन की पावर्स बहुत हाई होते हैं। तब जो ही कमीशन जो ही आपकी बात सुनता है, तब आपको अपनी बातों को प्रूफ करना पड़ता है। ये कमीशन के ऊपर से दारमदार रहता है, लेकिन बड़ी फटकार कभी कभार मिल जाती है PIOs को, CPIOs को, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन या इंफॉर्मेशन की तरफ से। आप सबको मैं अभी बता रहा था कि PIO को, APIO को, CPIOs को चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से फटकार बड़ी लगती है। तो थोड़ा सा मैं आपको इजाफी में आपको ये भी बताता चलूँ कि तब उनको एक हिदायत भी दी जाती है कि आप अपनी ड्यूटी को सुधारें, मीटिंग्स कीजिए, और उसी समय पे जो ही आपने कंपनसेशन के लिए क्लेम किया होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही के पास पावर्स होते हैं कि वो आपको कंपनसेशन दिलाए, और तभी उनको हिदायत दी जाती है कि आपने सही से काम नहीं किया है तो आप इन्हें कंपनसेशन अदा करें। और आपको मैं अब कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ज़रूरी सुनने हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि सेकंड अपील कैसी है। यूँ आप ऐसा मत समझिएगा कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो कोर्ट की तरफ है, लेकिन वो एक ट्रिब्यूनल की तरफ है। जो ही आपको हियरिंग लगती है, उससे पहले आपको सारे एविडेंस, अप्लायंस, जो बाकी सब कुछ होता है, वो आपको बताया जाता है कि आप वो सबमिट कीजिएगा विद इन सम डेज़। सेकंड अपील जो होती है वो हर एक जगह पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और सेकंड अपील जो होगी वो दो तरीके से भी हो सकती है। वो ऑन कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, ऑन फेस टू फेस भी हो सकती है। और आप यूँ तो प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर से आपको कहूँगा कि एडवोकेट की ज़रूरत इस पे नहीं लगती है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप एडवोकेट को अगर हो सके तो अपने साथ रखिएगा, जो कि आर्ग्यूमेंट करे, बड़ा तेज़ आर्ग्यूमेंट करे। इसीलिए मैं आप ये आने वाले दिनों में सारी लॉज, रूल एंड रेगुलेशंस मैं आपको बताऊंगा, कौन सा कहाँ पे कहाँ लगता है। ये मैंने कई सारे वीडियोस में भी आपको बताया था। यूँ तो अभी प्रिस्क्राइब्ड कोई टाइम नहीं है कि सेकंड अपील्स को डिस्पोज करने का, लेकिन कुछ स्टेटें हैं जहाँ पे सेकंड अपीलें जो है वो जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ होती है। मध्य प्रदेश के अंदर से जो वहाँ की स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, मैं फिर से बोलूँगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, वहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। वो 180 डेज़ के अंदर से अपनी जो अपील है वो डिस्पोज ऑफ करती है। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास बहुत सारे जो केसेस पेंडिंग है, उस वजह से लंबे लंबे टाइम से हियरिंग चली जाती है। मेरी 1 साल के बाद परसों हियरिंग लगी थी। यूँ तो सेकंड अपील के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है, लेकिन मैं एज़ पर एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि अगर आप उनसे भी सहमत नहीं हैं तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रुजू नहीं कर सकते, सीधा आपको हाई कोर्ट में रुजू करना पड़ेगा। बाकी वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।